हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम लेकर आए हैं एबीसी एनालिसिस ऑफ सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चा कहता है सर आप कॉस्ट अकाउंटिंग कब से पढ़ाने लग गए। बेटा मैं नहीं पढ़ा रहा, आपको पता हमारी टीम में एक फैकल्टी मेंबर है सीए राजीव भार्गव सर, वो पढ़ाते हैं। तो उन्होंने ही करवाया है आपको एबीसी एनालिसिस सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो कि रेलेवेंट है फॉर दिसंबर 24 अटेम्प्ट एंड जून 25 अटेम्प्ट। वो अभी एबीसी एनालिसिस में प्रॉपर अभी अब उनकी वीडियो में इसी वीडियो में मर्ज कर दूंगा और आप उसको प्रॉपर देख लेना। और उसकी अगर नोट्स चाहिए हो एबीसी एनालिसिस के कॉस्ट अकाउंटिंग के, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लेना। आपको मेरे को व्हाट्सएप पे 3 चीजें लिखकर भेजनी है। आपका नेम XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे सीएमए इंटर, और आपका पर्पस में आप लिखोगे एबीसी एनालिसिस ऑफ सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग। आप ये 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, तो मैं आपको एबीसी एनालिसिस के सीएमए इंटर के कॉस्ट अकाउंटिंग के नोट शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802233513। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही नंबर नीचे स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है और यही नंबर ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस नंबर पे मेरे को 3 चीजें लिख के भेज देना, मैं आपको एबीसी एनालिसिस कॉस्ट अकाउंटिंग के नोट शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग का एबीसी एनालिसिस तो मैं शेयर कर ही रहा हूं आपको, इस वीडियो में अभी मर्ज हो ही जाएगा। हमने सीएमए इंटर लॉ का एबीसी एनालिसिस भी ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको भी देख लेना। प्लस सीएमए इंटर लॉ का लेटेस्ट मैराथन कल ही अभी हमने यूट्यूब पे डाला परसों, तो उसको भी अभी तक अगर नहीं देखा हो तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको भी देख लेना। प्लस सीएमए इंटर जो बच्चे ग्रुप 2 के हैं उसका कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का एबीसी एनालिसिस, प्लस उसके अलावा ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस, प्लस ग्रुप 2 का ऑडिट का मैराथन, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देख लेना। मतलब हमने क्या क्या डाल दिया यूट्यूब पे, ग्रुप 1 का लॉ का मैराथन, ग्रुप 2 का ऑडिट का मैराथन, एक तो हो गई मैराथन वाली बात, प्लस ग्रुप 1 का लॉ का एबीसी एनालिसिस, ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग का एबीसी एनालिसिस तो ये है ही है, प्लस ग्रुप 1 का ग्रुप 2 का आपका क्या कहते हैं कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का एबीसी एनालिसिस, उसका लिंक मैं इन सारे सब वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको भी देख लेना। प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग का मैराथन का लिंक मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का एबीसी एनालिसिस का लिंक मैं इस वीडियो में डाल ही रहा हूं, मतलब लिंक कह रहा हूं। सो इस वीडियो को इसमें इस वीडियो में मर्ज कर ही रहा हूं। जैसे मेरी ये वीडियो खत्म होगी उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग का एबीसी एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, उसको आप देखना शुरू कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना, साथ में वीडियो को लाइक कर देना। टाटा बाय बाय। बाय बाय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अभी जा रहा हूं, आप लोग मत जाना, आप चैनल पे बने रहो। अब आप कॉस्ट अकाउंटिंग के वीडियो में मर्ज कर रहा हूं एबीसी एनालिसिस के अंदर, अब आप उसको देख कर जाना। और जो जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया वो उनको आप चेक कर लेना, तो आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है जी। चलो करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, रिवीजन आपने कर लिया है। हम बात कर रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग की। सिलेबस आपका हो गया, फर्स्ट रिवीजन आपने कर लिया है। एग्जाम से पहले यानी एग्जाम देने जाने से पहले वाला रिवीजन आप करना चाहते हैं तो उस रिवीजन में कौन से चैप्टर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिस पर लेकर चलने हैं और कौन से चैप्टर्स आपको लास्ट में देखने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम से पहले जब आप रिवीजन करते हैं तो उसमें आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, तो उस लिमिटेड टाइम में बेस्ट रिवीजन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होगा, किन चैप्टर्स को आप प्रेफरेंस देंगे, किन चैप्टर्स को आप लास्ट में रखेंगे। लास्ट में रखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। यानी आपने फर्स्ट रिवीजन कहें, आपने पूरा 100% सिलेबस अपना रिवाइज करना है। लास्ट में जाकर जब हम बात करेंगे, अगर आपके पास टाइम कम रहता है तब आपने कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। आपके सिलेबस को, कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस को हमने यहां पर ABC कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मटेरियल चैप्टर के अंदर आप ABC एनालिसिस करते हैं स्टॉक का, इन्वेंट्री के स्टॉक का, कि हम ABC कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं स्टॉक को, इसी तरह हम यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस को ABC कैटेगरी में कैटेगराइज करने वाले हैं। ए कैटेगरी में क्या होगा?
ए कैटेगरी से हमारा मतलब होगा ऐसे टॉपिक, ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे चैप्टर जिन्हें आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं, उन्हें आपने 100% रिवाइज करना ही पड़ेगा। सर इसका मतलब यह हुआ कि हम बी या सी कैटेगरी को छोड़ सकते हैं? बेटे मैंने पहले ही कहा, छोड़ तो आप कुछ भी नहीं सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा वेटेज कौन से टॉपिक की है, कौन से चैप्टर की है, वो हमने ए कैटेगरी में रखे हैं। बी कैटेगरी से मतलब क्या होगा, बी कैटेगरी में हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो टॉपिक्स कभी इंस्टीट्यूट एक एग्जाम में पूछ लेता है, एक दो एग्जाम के लिए फिर स्किप कर देता है, फिर पूछ लेता है, यानी बीच बीच में इंस्टीट्यूट कभी एक दो अटेम्प्ट में, कभी एक दो अटेम्प्ट में पूछता रहता है। उन टॉपिक्स को भी आपने कवर करना पड़ेगा। सी कैटेगरी में हम वो टॉपिक रखेंगे जिसमें सर लास्ट रिवीजन में ना हमारे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। हालांकि ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कुछ भी स्किप कर देना जैसा नहीं है, इसलिए सी कैटेगरी में आपको बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं एबीसी एनालिसिस। ये देखिए, एबीसी एनालिसिस फॉर ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए ये रहा पेपर नंबर 8, कॉस्ट अकाउंटिंग एबीसी एनालिसिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर बात करने वाले हैं। ये देखो, पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग एबीसी एनालिसिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कैटेगरी ए, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात, ये जो हमने कैटेगराइजेशन किया है, आप जब लास्ट रिवीजन करेंगे तो आपने वो रिवीजन इसी ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर में हमने यहां पर कैटेगरी में टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहला रिवीजन मार्जिनल कॉस्टिंग का। मार्जिनल कॉस्टिंग, आप ये समझो कि मार्जिनल कॉस्टिंग आपने कर दिया ना 100%, आपके 15 मार्क्स कंप्लीट हो गए। 15 आउट ऑफ 100, कितने इंपोर्टेंट मार्क्स हैं आप सोचो। सेकंड नंबर पे आप लेकर आएंगे लेबर कॉस्टिंग, लेबर को रिवाइज करेंगे। थर्ड ओवरहेड्स, सर ये तो ओवर द हेड ही था, लेकिन रिवीजन तो करना पड़ेगा बेटे, वो तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझा है। फोर्थ नंबर पे रखा है हमने कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट को आप रिवाइज करेंगे। कॉस्ट शीट के बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे बजट, जिसमें आपको बुक में लिखा होगा बजटरी कंट्रोल, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, मेटेरियल कंजम्पशन बजट, इस तरह के हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस की जहां पर हमने बात की थी। नेक्स्ट नंबर पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जहां पर हम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, होटल्स की बात करते हैं। मटेरियल, सर मटेरियल को आपने यहां पर रखा है बेटे, कैटेगरी तो ए है ना, ए कैटेगरी का कॉन्सेप्ट है मटेरियल। हाँ, लास्ट रिवीजन करते समय आप इसे ए कैटेगरी के लास्ट में रखेंगे। सर मटेरियल सबसे लास्ट में रखा आपने, इसे देखिए मैं वेटेज को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं यहां पर, लेकिन आप समझो जब भी जो भी स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ता है वो सबसे पहले उसे मटेरियल ही सिखाया जाता है। अल्टीमेटली एग्जाम जाने से पहले पहले आप मटेरियल को इतनी बार पढ़ चुके होते हैं, और मैं लास्ट रिवीजन में भी आपसे कहूं कि मटेरियल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले से ही उठा लेना। और पता चले इस मटेरियल जो आपको पहले से आता है उस पर आपने टाइम लगा दिया और बाद वाले टॉपिक के लिए टाइम नहीं बचा, तो आप कोई ये कंफ्यूजन क्रिएट ना कर लेना कि सर मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, लास्ट में रखा है। बेटे मटेरियल इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, ए कैटेगरी में है। ऑर्डर क्या फॉलो करना है आपने, मैं उस ऑर्डर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मार्जिनल, लेबर, ओवरहेड्स, कॉस्ट शीट, जिसे यूनिट कॉस्टिंग भी हमने कहा था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग। ये टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको पता है ए कैटेगरी 60 to 70 मार्क्स की वेटेज रखेगी आपके एग्जाम में, 60 to 70 मार्क्स की वेटेज। ठीक है,
बी कैटेगरी इंपोर्टेंट कैटेगरी, ऊपर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट कहा, बी कैटेगरी इंपोर्टेंट कैटेगरी है, आपने रिवाइज करना ही पड़ेगा। ऑर्डर क्या रखेंगे बी कैटेगरी के टॉपिक्स का? सबसे पहले लेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, नेक्स्ट नंबर पर जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट्स। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट्स ये कैसे टॉपिक हैं? ये ऐसे टॉपिक हैं जब आप एक अटेम्प्ट में आपके एग्जाम में आएगा, एक अटेम्प्ट में स्किप हो जाएगा। इस तरह से अगर मैंने कहूं कि इन दोनों टॉपिक को अगर मैं एक साथ कंसीडर करूं, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट्स, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही है। या तो प्रोसेस से आ जाएगा, प्रोसेस से नहीं आया तो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट से आ जाएगा, आना ही है, आप ये मानकर चलो। नेक्स्ट नंबर पर नॉन इंटीग्रल एंड इंटीग्रल अकाउंट्स, और उससे नेक्स्ट नंबर पर रिकंसिलेशन। अगर मैं इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ कंसीडर करूं, नॉन इंटीग्रल इंटीग्रल अकाउंट्स एंड रिकंसिलेशन, एक क्वेश्चन आना ही है। हो सकता है आपसे नॉन इंटीग्रल का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपसे को इंटीग्रल का क्वेश्चन पूछा गया हो, और हो सकता है आपसे रिकंसिलेशन की बात की हो। रिकंसिलेशन याद है ना, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट यानी लास्ट जो है बी कैटेगरी में वो है हमारा जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। ये टॉपिक इस ऑर्डर में आपको लेकर चलने हैं बी कैटेगरी के रिवीजन के लिए, और लास्ट में है सी कैटेगरी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे कहने से कॉस्ट अकाउंटिंग के नंबर विद नेम ये आप याद कर लेना। यानी फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सेकंड नंबर पे, सर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, कितनी बार पूछा गया है, आपको नंबर दे दिया गया है और आपको बताना है कि इस नंबर पे कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जैसे CAS 6 सर मटेरियल का है, CAS 7 सर एम्प्लॉइज कॉस्ट है, CAS 10 सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इस तरह नंबर के साथ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेम याद होना चाहिए। इतनी बात ठीक है। जो बी कैटेगरी है ये आपके सिलेबस में 20 to 30 मार्क्स की वेटेज रखेगी। सर 60-70 वहां लिख दिया, 20-30 यहां लिख दिया, 70 और 30 अगर बात कहें तो 100, तो यही हो गया सर। बेटे 100 मार्क्स का पेपर थोड़ी ना आता है, पेपर तो ज्यादा मार्क्स का होता है ना। ऑप्शन में आप छोड़ भी तो सकते हो, ऑप्शन में छोड़ने के बाद 100 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता है। एग्जाम 100 मार्क्स का थोड़ी ना होता है, उसमें तो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दिए गए होते हैं। सर इसमें तो MCQs भी आते हैं। बेटे जो MCQ हैं वो आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के आएंगे, और उन 30 मार्क्स के MCQs में 15 to 18 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही होंगे। यानी जो आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सीखा, 2 मार्क्स में आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछ लेगा। यानी 15 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा कि पेपर का पैटर्न न्यू सिलेबस 2022 में अभी तक देखा गया है। 15 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। उसमें किसी में हो सकता है आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछ लिया जाए, उसमें किसी में हो सकता है आपसे EOQ निकालने के लिए पूछ लिया जाए, उसमें आपसे क्वेश्चन में हो सकता है आपसे किसी बजट की कोई वैल्यू कंप्यूट करने के लिए पूछ लिया जाए। यानी 30 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेटली 18 मार्क्स वहां भी प्रैक्टिकली होगा। तो आप एग्जाम से पहले रिवीजन कैसे करेंगे वो हमने टॉपिक वाइज यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पेपर नंबर 8 का डिस्कस किया है। सर ये तो एग्जाम में जाने से पहले का रिवीजन है, हमने तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट किया है, हम तो अभी रिवीजन ही सबसे पहला करने वाले हैं, हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करें? बेटे फर्स्ट रिवीजन में हमेशा ऑर्डर वही फॉलो करना जो आपने क्लासेस देखते हुए ऑर्डर फॉलो किया था, जो आपने सिलेबस करते हुए ऑर्डर फॉलो किया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट रिवीजन करना चाहिए। सर जितने भी क्वेश्चंस आपने क्लास में कराए हैं या जितने भी क्वेश्चंस आपने बुक में दे रखे हैं, क्या रिवीजन में वो सारे सम्स हमें बनाने पड़ेंगे या हम कुछ क्वेश्चन से ही पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं? बेटे ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा। स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करने से मेरा मतलब क्या है? देखिए किसी कॉन्सेप्ट पर किसी स्टूडेंट की पकड़ है तो इसका मतलब ये जरूरी है क्या उसी क्वेश्चन पर दूसरे स्टूडेंट की भी उतनी ही पकड़ होगी? क्या कॉन्सेप्चुअली सभी स्टूडेंट्स इक्वल हो सकते हैं?
नहीं हो सकते हैं। तो आपके लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्या सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए? ऐसा जरूरी नहीं है। तो सर फिर हम कौन से क्वेश्चंस करें, क्या सारे के सारे क्वेश्चंस हम बनाएं? बेटे ये मैंने कहा आप पर डिपेंड करता है कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कॉन्सेप्ट पर आप फंस जाते हैं, वो आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। इसके लिए ये जानने के लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है जिसे जो आपको YouTube पर मिल जाएगी। उसकी हेडिंग है हाउ टू प्रिपेयर फॉर रैंक। सर आप रिवीजन की बात कर रहे हैं, रैंक की बात कर रहे हैं? बेटे जो रैंक लाने वाले स्टूडेंट हैं और जो रैंक लाने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, दोनों के पास टाइम तो इक्वल ही अवेलेबल है। उसी लिमिटेड टाइम के अंदर एक बच्चा जस्ट पास होगा और उसी लिमिटेड टाइम अवेलेबल के अंदर एक बच्चा रैंक लाएगा। तो उस लिमिटेड टाइम को कहां पर बेस्ट यूटिलाइज करना है, सारा खेल इसी बात का तो है। तो आपने कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है हाउ टू प्रिपेयर फॉर रैंक। हालांकि उसकी हेडिंग अगर मैं ये भी रखूं हाउ टू रिवाइज योर सिलेबस तो भी बिल्कुल ठीक होगा। यानी वहां पर रिवीजन कैसे करना है हमने पूरा यही डिस्कस किया है। तो 15 से 20 मिनट की वीडियो है, वो आप YouTube पर सर्च मार सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर रैंक। हालांकि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे वॉच कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल होगी। तो चलिए आज की क्लास में हम रखते हैं इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।